आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है। इससे पहले हम मीन वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। अब ये स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस दोनों बहुत क्लोज होते हैं जो हम स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं। तो ये ज़रा कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है और स्टैंडर्ड एरर क्या है। तो हम आज थोड़ा सा इसके बारे में स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, पहले ये बताएं कि मीन आपको क्या बताता है। कोई भी किसी डेटा का मीन आपको क्या बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये 6 वैल्यूज़ हैं 6, 5, 7, 9, 15, 30, अगर आपने इसका मीन निकालना हो तो ये मीन आप ऐसे निकालते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि 72 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12। सो ये 12 आपको क्या बता रहा है? इट टेल्स कि 12 इसकी एवरेज है या मिडल वैल्यू है, यानी कि हाफ नंबर्स 12 से आगे होंगे, हाफ पीछे होंगे। मींस कि अगर आप तमाम नंबर्स को ऐड करें तो 12 जो सा है वो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी आती है या बीच का नंबर आता है। अच्छा, अब वेरिएंस क्या होता है और वेरिएंस आपको क्या बताता है? पहले ज़रा वेरिएंस का फॉर्मूला देखें। वेरिएंस भी दो किस्म का होता है, एक पॉपुलेशन के लिए होता है और एक हम यूज़ करते हैं सैंपल के लिए। ये मैंने आपको अब सैंपल के लिए करवा रहा हूँ। एस स्क्वायर से हम इसको आमतौर पे मेंशन करते हैं सम ऑफ एक्स। एक्स मतलब ऑब्जर्वेशंस माइनस एक्स बार आपका मीन होता है और इसको आप स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय n-1। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सैंपल का लेते हैं तो n-1 लगाते हैं। अब यहाँ आपके पास जो एक्स बार है वो आपके पास 12 है, जो मैंने आपको पहले निकाल के बताया था। तो x माइनस एक्स बार आप अपनी तमाम ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे अपने मीन से। ये जैसे हमने मीन से किया है, -6 स्क्वायर प्लस -7 -5 प्लस -3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अच्छा, हम स्क्वायर इसलिए करते हैं कि अगर हम स्क्वायर ना करें, यानी कि -6 -7 -5 -3 +3 और +18 करें तो आंसर हमारा 0 आएगा। इस 0 को अवॉइड करने के लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। इसको स्क्वायर करके हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से 1 माइनस कर देते हैं। वो 6 थी हमारे पास, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो अब जब हम इन सब को ऐड करते हैं स्क्वायर लेके तो ये हमारा आंसर आता है 452। 452 को जब हम n-1 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90.4। ये 90.4 आपका वेरिएंस है। अब x माइनस एक्स बार आपको क्या बताता है? x आपकी है ऑब्जर्वेशन, x बार आपका मीन है। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी वैल्यू का डिस्टेंस आपके मीन से कितना है। यानी कि अगर आपका मीन 12 है और कोई वैल्यू 2 पे है तो 2 माइनस 12 माइनस 10 इसका डिस्टेंस आ जाएगा आपके मीन से। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपको ये बताता है कि स्क्वायर डिस्टेंस कितना है मीन से। आपका स्क्वायर डिस्टेंस हर वैल्यू का मीन से कितना है, यानी कि अगर हमारे पास एक वैल्यू 2 थी और हमारा मीन 12 था तो 2 माइनस 12 इज इक्वल टू -10 और आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन आपका 100 आ जाएगा। और वेरिएंस आपको क्या बताती है? वेरिएंस आपको बताती है एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, यानी कि सिंपल डिस्टेंस नहीं, स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। सो दिस इज द एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। ये आपको वेरिएंस बताता है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको क्या कहता है? अगर आप यहाँ देखें तो हमने बेसिकली एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द मीन वेरिएंस को कहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन में हम इसी फॉर्मूले का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें सिंपल बताएगा कि एवरेज डिस्टेंस उसका मीन से कितना है। तो ये आपने थोड़ा देखना है कि वेरिएंस एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो सा है वो अंडर रूट होता है
या सिंपल उसे एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन कहते हैं। अच्छा, अब एक और टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। क्योंकि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है और ये आपको क्या बताता है? क्योंकि हम सैंपल ले रहे हैं और हम पॉपुलेशन नहीं ले रहे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपका मीन है वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन का मीन नहीं हो। पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ वन, अगर फॉर एग्जांपल आप 5 स्टूडेंट्स लेते हैं और उनका आईक्यू टेस्ट लेते हैं, तो ये आपके पास वैल्यूज आती है 127 109 121 94 109। जब आप इसका मीन निकालते हैं तो 112 आता है। अब ये 5 स्टूडेंट आपका सैंपल है पॉपुलेशन में से। अब ये पॉसिबल है कि आपका जो से एक्स बार आया है, ये सैंपल का तो मीन है, लेकिन ये हो सकता है कि पॉपुलेशन का मीन ना हो, उससे करीब हो, उससे थोड़ा दूर हो। तो आम तौर पर मीन को, यानी कि सैंपल मीन को अपनी पॉपुलेशन मीन से करीब तर करने के लिए हम अपने सैंपल का साइज इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आपका मीन करीब आता रहता है आपके पॉपुलेशन के मीन से। अगर आप अपनी स्टूडेंट्स के, जो आपने पहले 5 का लिया था, अगर आप 50 का ले, फॉर एग्जांपल हमने 50 कोई वैल्यूज ली डिफरेंट, उनका आईक्यू टेस्ट लिया और हमारा मीन आया 115.3। अब मुझे बताएं, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट दिस एस्टिमेट? क्या ये कॉन्फिडेंट है कि ये आप एस्टिमेट ठीक है? फॉर श्योर आप 5 स्टूडेंट्स की निस्बत इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट नहीं है, इसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कंपेयर टू दिस वन। अच्छा, अगर अब आप 50 की बजाय 500 ले लें और आपका मीन आ जाता है 114.7, अब आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप 50 से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं या कम कॉन्फिडेंट हैं? अब आप 50 से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अब आपके पास सैंपल साइज ज़्यादा है। ये तो आ गया आपका एक्स बार मीन निकालना। अब इसके बारे में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये आपके सैंपल साइज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर आपको ये बताता है कि आपके मीन के अंदर, या आपका मीन अपनी पॉपुलेशन के मीन से कितना दूर है। जितना स्टैंडर्ड एरर कम होगा, उतना आपका सैंपल का मीन का एस्टिमेशन करीब तर होगा आपके पॉपुलेशन के मीन से। तो स्टैंडर्ड एरर इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द सैंपल मीन। आपके सैंपल मीन में जो अनसर्टेनिटी है, बिकॉज यू आर टेकिंग अ सैंपल नॉट द पॉपुलेशन, तो वो जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट को आप स्टैंडर्ड एरर कहते हैं ऑफ द सैंपल मीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन एक्स बार सैंपल मीन इज इक्वल टू एस। एस है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सैंपल। मैंने, अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन हो तो उसे आप सिग्मा से मेंशन करते हैं, अगर सैंपल का हो तो आप उसे सिंपल एस से करते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट आपका एन का। एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर अच्छा ये स्मॉल एन हो तो ये सैंपल का होता है, अगर लार्ज एन लिखें, आप कैपिटल एन लिखें, तो ये आपका पॉपुलेशन का होता है। तो अब आपको फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो आप पॉपुलेशन का फाइंड करते हैं, वो x माइनस एक्स बार स्क्वेयर अंडर रूट डिवाइडेड बाय आप n करते हैं। ये मैंने निकाला है, तो इसका जो हमारी पिछली एग्जांपल थी जिसमें हमने 5 लोगों को लिया था, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 12.72 आता है। अब आप 12.72 को इसके अंदर पुट करें, ये जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n रह गई थी, n आपने वही डालनी है जो आपकी n माइनस वन, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन थी। यानी कि पहली दफ़ा आपने 5 ऑब्जर्वेशंस को लिया था, 5 कैंडिडेट्स को, यहाँ आप 5 लिखेंगे। अगली दफ़ा 50 को तो 50, उससे अगली दफ़ा 500 को तो आप 500 लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड डिवीजन जब आप इसे पुट करेंगे अंडर रूट 5 के साथ डिवाइड करते, तो आपका आंसर 5.69 आएगा। तो आपका स्टैंडर्ड एरर इस मीन का तकरीबन 5.69 है। अच्छा, जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड एरर कम होता रहता है। यहाँ आपका सैंपल साइज 5 था, तो यहाँ 5.69 है। यहाँ 50 है, ये मैंने निकाला है, तो 1.74 आया है। 500 का जो है वो 0.55 है स्टैंडर्ड एरर, यानी कि यहाँ आपका एस्टिमेशन सबसे ज़्यादा करेक्ट है, या क्लोज टू पॉपुलेशन सैंपल है। अच्छा,
अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बियर की पॉपुलेशन है, काफ़ी सारे बियर हैं। तो अब आप ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है। इमेजिन आपको अपनी तमाम पॉपुलेशन का मीन पता है। अगर अच्छा पॉपुलेशन का मीन हो तो आप उसे म्यू से भी लिख सकते हैं। पॉपुलेशन मीन को आप म्यू से लिख सकते हैं और सैंपल मीन को आप एक्स बार लिखते हैं नॉर्मली। तो आपका फॉर एग्जांपल इस पॉपुलेशन का जब आपने वेट निकाला पूरी का, तो ये आपका 500 केजी मीन आया। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से यूज़ करते हैं। अगर पॉपुलेशन का हो तो ये आपका 220 आया फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब आपको फार्मूला पता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का कैसे होता है, वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। अच्छा, जब आप इसके ग्राफ बनाएंगे तो ये बेल शेप्ड ग्राफ आएगा, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड डिविएशन में पढ़ाया था। अच्छा, अब बजाय इसके कि आपको पास पूरी पॉपुलेशन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास पॉपुलेशन नहीं है, आपके पास सैंपल है। अब अगर आप पहली दफ़ा 5 बियर लेते हैं और उनका वेट मालूम करते हैं तो आपका एक्स बार 530 केजी आता है और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 200 केजी आता है। फिर आप 5 और डिफरेंट बियर्स लेते हैं, उसके अलावा 5 और लेते हैं, उनका सैंपल मीन 490 आता है, स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर एग्जांपल 270 आता है। अच्छा, अब आप सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं अपना। सैंपल साइज इंक्रीज करने से आमतौर पर स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैंपल साइज इंक्रीज करने का अफेक्ट उसके स्टैंडर्ड एरर के ऊपर पड़ता है। तो अगर आपने 20 लिए, फॉर एग्जांपल इनका मीन 515 केजी आया और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 245 केजी आया। अच्छा, अगर आप इसको ग्राफ पे डालें तो ये मैंने यूं बेल शेप बनाया है कि अभी अगर यहाँ स्पेस ज़्यादा है, इसका ये आपका कहीं म्यू है, ये मीन है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा स्कैटर्ड है, यानी कि ग्राफ आपका ज़्यादा बेल शेप्ड है। जब आपके पास सैंपल कम है, N5 है, तो आपका ये स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है। जब आपके पास N10 यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 आ गई, तो अब आपका ये बेल शेप्ड कम होने लग गया। और जब आपकी N15 आ गई तो N15 में ये आपका स्टैंडर्ड एरर और कम हुआ। और जब N20 आ गई तो आपका स्टैंडर्ड कम से कम तर हो गया। तो जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज होता है, आपका स्टैंडर्ड एरर कम होता रहता है, स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द मीन। तो अब आपने वेरिएंस पढ़ा है। वेरिएंस क्या होता है कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपके स्क्वायर डिस्टेंस क्या है आपके वैल्यू का आपके मीन के साथ। उसके लिए आपका फॉर्मूला सिंपल सा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन अगर आपका सैंपल है। फिर आपने स्टैंडर्ड एरर पढ़ा। स्टैंडर्ड एरर ये आपको बताता है कि आपका एस्टिमेट कितना करेक्ट है और कितना करेक्ट नहीं है। उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, आप स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर देते हैं अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। स्टैंडर्ड एरर के अंदर जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड एरर कम होता रहेगा। स्टैंडर्ड एरर कम होगा तो इसका मतलब है आपका एस्टिमेशन ज़्यादा करेक्ट है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल मैं आपको थोड़ा सा सैम्पलिंग के बारे में बताऊंगा कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं। तब तक के लिए क्लास मुझे इजाज़त दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मुझसे आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।